हाँ जी, नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो एक बार पुनः सुबह की 6 बजे वाली क्लास के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और क्लास को अंत तक देखना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो इन क्लासों के अंदर आपको मिलती है। तो आज का प्रश्न, महाराजा राय सिंह जो थे, इनको राजपूताने का करण किसने कहा था? महाराजा राय सिंह जिसको राजपूताने का करण किसने कहा था? सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि राय सिंह जो था ये अकबर का दूसरा सबसे विश्वास पात्र था। ये वही महाराजा राय सिंह है जो अकबर के दूसरे सबसे क्या थे, विश्वास पात्र थे, और अकबर ने इनको 4000 का मनसब दिया था। जहांगीर के सबसे विश्वास पात्र थे और जहांगीर ने इनको कितने का मनसब दिया था? 5000 का मनसब दिया था। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए के अंदर मुंशी देवी प्रसाद लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपके सामने मोहनोत नैणसी लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में दुर्साड़ा लिखा है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर जो है वो बिट्ठू सुजा आपके सामने लिखा हुआ है। तो आपको इसमें से सही उत्तर जो है उसका चयन करना है। मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद जो थे, इन्होंने राज्य का कानून लिखा था। इन्होंने राज्य का कानून लिखा था। इन्होंने राज्य का कानून लिखा था और राज्य का कानून लिखा जिसके कारण इनको कानून की माता कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद जो है इन्होंने राज्य का कानून लिखा था जिसके कारण इनको कानून की माता कहा जाता है। कानून की माता कहते हैं। कानून की माता किसको कहा जाता है? तो कानून की माता जो है वो मुंशी देवी प्रसाद को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने राज्य का कानून लिखा था। और मोहनोत नैणसी, अपने राजपुताने का अबुल फजल किसको कहा जाता है? राजपुताने का अबुल फजल, राजपुताने का अबुल फजल जो है ये मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। और मोहनोत नैणसी जिसने एक तो लिखा था नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात, और एक लिखा था मारवाड़रा प्रगणारी विगत, मारवाड़रा प्रगणारी विगत, प्रगणारी विगत। नैणसीरी ख्यात और मारवाड़रा प्रगणारी विगत जो है वो किसने लिखे थे? मोहनोत नैणसी ने, जिनको राजपुताने का अबुल फजल, और ये भी मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था इनको राजपुताने का अबुल फजल। दुर्साड़ा, दुर्साड़ा जोधपुर के कवि थे, और अकबर जो था, इस अकबर को महाराणा प्रताप की मौत की खबर देने वाला भी दुर्साड़ा ही था। और ये राव सुल्तान के दरबार के अंदर रहा करते थे और इन्होंने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था राव सुल्तानरी कवित, राव सुल्तानरी कवित, राव सुल्तानरी कवित। राव सुल्तानरी कवित किसने लिखा था? तो राव सुल्तानरी कवित नामक जो ग्रंथ है वो दुर्साड़ा ने लिखा था। ये सुल्तान देवड़ा जो सिरोही वाले थे, जिन्होंने दांतानी के युद्ध में अकबर के सेनापति जगमाल की हत्या की थी, ये वही सुल्तान देवड़ा थे जिनके लिए दुर्साड़ा ने लिखा है कि राव सुल्तानरी कवित। बिट्ठू सुजा, बिट्ठू सुजा जो है इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था राव जेतसिरो छंद, राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद जो है ये किसने लिखा था? तो राव जेतसिरो छंद बिट्ठू सुजा ने लिखा, अपने बिट्ठू सुजा के द्वारा लिखा गया है। और राव जेतसिरो छंद नामक जो ग्रंथ है इसके अंदर राव जेतसी की उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आज की क्लास का अपना जो प्रश्न है कि राजपुताने का करण राय सिंह को किसने कहा था, तो उत्तर हो जाएगा मुंशी देवी प्रसाद जो थे, इन्होंने इनको राजपुताने का क्या कहा था? करण कहा था। अगर पीछे वाली क्लासें आप नहीं देखी है ना, तो उन क्लासों को जरूर देखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आएंगे ना उनके अंदर आपको इनसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और मैं बाकायदा आपको स्क्रीनशॉट लेके और अपने चैनल के ऊपर उसका फोटो डाल लूंगा कि भाई ये प्रश्न मैंने करवाया था और ये प्रश्न आया है, ठीक है। और प्रत्येक क्लास के लास्ट में आपसे प्रश्न पूछते हैं, और आज की क्लास में आपसे प्रश्न जो है वो पूछ लेते हैं कि कलयुग का करण किसको कहा जाता है? कलयुग का करण, कलयुग का करण किसको कहा जाता है और किसने कहा था, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।